आयतुल कुर्सी पढ़ने की 5 दिल खुश कर देने वाली फजीलतें। नंबर 1, अगर आप घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। नंबर 2, अगर आप घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो आपके घर से मुहताजी दूर होगी। नंबर 3, अगर आप वजू के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो आपके 70 दर्जे बुलंद होंगे। नंबर 4, अगर आप रात को सोने से पहले 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो सारी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में रहोगे। और नंबर 5, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला रखता है। वीडियो को सदकाए जारिया की नीयत से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। एक मर्तबा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से अर्ज करने लगे, ए अली, रात को ये 5 काम करके सोया करो, 4000 दीनार सदका करके सोया करो, पूरा कुरान शरीफ पढ़ के सोया करो, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो, 2 लड़ने वालों में सुलह करा के सोया करो और एक हज करके सोया करो। हजरत अली कंफ्यूज्ड हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इतना सब वो भी एक रात में मैं कैसे कर पाऊंगा? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ लेना, 4000 दीनार सदका करने का सवाब मिलेगा। 3 मर्तबा कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ लेना, पूरा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। 10 मर्तबा अस्तगफार पढ़ लेना, 2 लड़ने वालों में सुलह करवाने का सवाब मिलेगा। 10 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लेना, जन्नत की कीमत अदा हो जाएगी। और 4 मर्तबा पहला कलमा पढ़ लेना, 1 हज का सवाब मिलेगा। अगर आप भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जब भी कोई इस पर अमल करेगा तो इसका सवाब तुम्हें मिलेगा। कब्र इंसान से कहती है, ए आदम की औलाद, मैंने तेरा हर दिन इंतजार किया, क्या तूने मुझे याद किया? जरा सुन, मेरे अंदर अंधेरा है, नमाज की रोशनी लेते आना। मेरे अंदर घबराहट है, तिलावते कुरान लेते आना। मेरे अंदर सांप और बिच्छू है, नबी की सुन्नतें लेते आना। मेरे अंदर आग है, खौफे खुदा का पानी लेते आना। याद रख, आज अमल है, हिसाब नहीं। कल हिसाब होगा, अमल नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से कोई राहें रास्त पर आ जाएं। अल्लाह के सिवा किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि दुनिया कागज की दीवानी है, आपकी नहीं। नंबर 2, जिंदगी में किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो इस काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। नंबर 3, आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। नंबर 4, किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। नंबर 5, कदर करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पुराए भी रो देते हैं। नंबर 6, गुरूर किस बात का करते हो जनाब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। नंबर 7, जरूरी नहीं अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो, आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। नंबर 8, भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो चेहरा अलग अलग ही दिखाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो किसको होता? तो आइए हदीस से जानते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, उस हक की वजह से जो अल्लाह ताला ने उनके शौहरों का उन पर मुकर्रर फरमाया है। अल्लाह ताला तमाम शौहर और बीवी में मोहब्बत अता फरमाए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में आमीन जरूर लिखें।